अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय खाने का जहाँ उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ पे जी हम सहरी कर रहे हैं। मैं अपने ससुराल में सहरी कर रही हूँ और उसके बाद हम लोग फ्री होके अपने रूम में आ गए थे। और यहाँ पे ना मैं तकिया रेडी कर रही थी क्योंकि इसके जो कवर थे ना वो टाइट थे, तो इसको लूज़ किया और दोबारा से मैं इसमें कॉटन डालने लगी थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय खाने का जहाँ उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी आज व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक 1 मंथ बाद मैं ये व्लॉग अपलोड करूँगी अब, यानी कि अब मैं शूट कर रही हूँ। और रमज़ान का महीना चल रहा है, आप सबको रमज़ान मुबारक हो। एक्चुअली क्या है कि शादी के बाद कुछ ऐसी मसरूफियत हो जाती है कि बस वह व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी थी। कुछ एक दो इश्यूज़ ये भी थे कि मेरा मोबाइल की मेमोरी फुल थी, कुछ डाटा जो था वो मेरे से उड़ गया था। मैंने जो कुछ व्लॉग बनाए हुए थे शादी के और कुछ है मेरे पास, वो इंशाल्लाह मैं रमज़ान के बाद अपलोड कर दूँगी। मैं अब रमज़ान का वेट कर रही थी, मैंने कहा रमज़ान अब उसके बाद ही अपलोड करूँगी। तो खैर मैंने माइयों तक की जो है वो वीडियोस डाली हुई हैं, आप लोग देख लेना। और अब जो है वो रोज़ा है, तो मैं अभी मतलब उठी ना 11 बजे उठी और तब से मैं क्लीनिंग कर रही थी रूम की सारी। बस दीदी वाह दीदी। मेरी जो है वो बेडशीट रह गई है चेंज करने वाली, तो जब ऑफिस से आएंगे तब चेंज करेंगे। एक्चुअली क्या है कि अम्मी लोग आ रहे हैं ईद लेके, तो पहली ईद आएगी, यानी कि शादी के बाद पहली ईद आएगी। एक्साइटमेंट भी है। अब कुछ जो है वो बर्तन वगैरह निकालेंगे और ऑयलिंग भी कर ली है मैंने। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। पहले का ऑयलिंग भी कर लेते हैं और इसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे क्योंकि ज़ोहर के नमाज़ का टाइम हो चुका हुआ है। और ये जो व्लॉग है इसको कंटिन्यू करेंगे अब कल तक, ठीक है। और बहुत माजरत जो है वो वीडियोस अपलोड मैं नहीं कर सकी, जनता माफ नहीं करेगी। शादी के बाद दावतों में जा रहा होता है, कभी यहाँ जाओ कभी यहाँ जाओ कभी यहाँ जाओ, तो बस इसी तरह इंसान थोड़ा सा बिजी हो जाता है, स्केड्यूल आपका बिल्कुल टोटली चेंज हो जाता है। तो फिर उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ता है और चलना भी पड़ता है। तो वीडियोस जो है वो रमज़ान के बाद डालेंगे, ईद के बाद। अब ये व्लॉग जो है वो कल तक कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये जो टिश्यू बॉक्स है ना, ये मैं न्यू लेकर आई थी अभी। अम्मी की तरफ गई थी रमज़ान से पहले, तो तब शॉपिंग पे गई थी, तब लेकर आई थी। और ये वाला छोटू सा ये भी मैं लेकर आई थी, मार्केट गई थी इधर मैं सासू माँ के साथ, तो वहाँ से मैंने लिया था। इस पे मैंने इसके ड्राई पेटल्स जो है ना वो इसमें डाल दी थी कि अभी मैंने इसको नहीं फेंकना, इसको इसमें रख देते हैं। और ये अभी यहीं पे पड़ा हुआ है। ये दावत पे जब गए थे ना तो वहाँ पे ये उन्होंने वेलकम हमारा इतना अच्छा से किया था, गजरा पहनाए थे। तो मतलब 2-3 ब्राइड्स थी, कज़न्स की शादी हुई थी, जस्ट 1 मंथ का इतना इतना गैप था, तो इसलिए भी बिज़ी रहे थे। तो बस ये उन्होंने बड़ा अच्छा सा वेलकम किया था आप ही ने। और ये चीज़ें मेरी रहती हैं अभी, ये पता नहीं अम्मा लोग चले जाएंगे ईद से पहले पहले ही कोशिश करेंगे लगाने की, सेटिंग मैं कर रही थी। तो बस जी अब नीचे चलते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। मेरी अभी ये सब चीज़ें भी समेटने वाली थी, तो मैंने कहा था बाकी काम कर लूँ फिर ये इसकी तरफ आऊँगी। अच्छा, इफ्तारी का टाइम हो गया था और मैंने इफ्तारी भी रेडी कर दी थी। यहाँ पे मैंने ट्रे रेडी की थी, साथ जो हमारे आंटी रहती है ना, जो हमारे हमसाए बहुत बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं, तो वो भी डेली इफ्तारी भेजती है, हम भी भेजते हैं। और ये जो इफ्तारी में ना मतलब हम जितनी मर्ज़ी रेसिपीज़ देख लें, जो घूम फिर के जो है ना पकौड़ों पे आके एंडिंग होती है। मोस्ट फेवरेट, सबके फेवरेट होते हैं। और हम लोग जो है इशा की नमाज़ पारा पढ़ के टोटली फ्री होके ऊपर रूम में आ गए थे, नीचे बैठ के सबको टाइम दे के। और फिर यहाँ पे ना ये बेडशीट चेंज कर रहे थे, मेरी हेल्प करवा रहे थे माशाल्लाह से। ये पहन लो, बहुत फिट है। ये रफल दुपट्टा साथ। प्यारा है। बस फिर यही पहन लेती हूँ सुबह, ठीक है। मैं अपने हस्बैंड से ड्रेस पसंद करके फ़ाइनल करवा रही थी कि कौन सा अच्छा है, तो उनको ये बहुत अच्छा लगा था, तो बस मैंने फिर वो प्रेस करके पहले ही हैंग कर लिया था, उनका भी रखना भी कि यही पहनेंगे, टाइम नहीं होगा। और यहाँ पे जो है वो सासू माँ सहरी, अम्मी जो है वो सहरी रेडी कर रही थी और मैं सब कुछ रख रही थी। और यहाँ पे देखे मैंने बर्तन भी रख लिए हुए थे धो के सारे। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं, टाइम लेते हैं और इंसान इससे थक भी बहुत जाता है, लेकिन ये करने भी होते हैं। मैंने अपने लिए मेथी का पराठा रेडी करवाया था और आज के दिन अम्मी लोगों ने आना था,
तो बस इसलिए ये जो छोटे छोटे काम थे ना सब कुछ मैंने पहले ही कर लिए थे। और यहाँ पे मैं उनकी हेल्प करवा रही हूँ। हम सबकी फेवरेट जो नशरियात है ना, मेरी अम्मी के घर भी और यहाँ पे ससुराल में भी, वो वसीम बदामी की अमीनी का देखते हैं। और इसके बाद जी नमाज से भी फ्री होकर सो गए थे और यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है। और ये मैं मार्केट से न्यू मैट लेकर आई थी, तीनों न्यू लेकर आई थी इकट्ठे, डिफरेंट डिफरेंट लेकर आई थी, जिस चीज़ पे मेरा दिल ला गया था। और ये मैंने ड्रेसिंग रूम में रखना था, एक बेडरूम के डोर के पास रखना था और एक ड्राइंग रूम के लिए लेकर आई थी मैं अपने पोर्शन के लिए ना। तो वो भी नहीं रखे हुए थे तो मैंने कहा मैं रखती हूँ। और ये क्यूटी सा मेरे हस्बैंड कह रहे थे इसको लाजमी रूम में रखना, अम्मी लोग आ रहे हैं तो ये लाजमी रखना है। मैंने टैग भी नहीं उतारा, मैंने इसको बड़े संभाल के रखा होता, इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। तो ये मैंने कहा मैंने इसलिए उठाया हुआ था, नमाज नहीं फिर होती तो इस वजह से। फिर मैंने कहा चलो मैं आज रख देती हूँ, मैंने रख दिया। और यहाँ पे टिशू भी रिफ़िल कर दिया था। तो ये सब काम हो गए थे, ठीक है, डन कर दिया। और उसके बाद मैं नीचे आ गई इफ्तारी की तैयारी के लिए। अम्मी स्टू बना रही थी और मैंने ये समोसे और टिक्का जो है वो ब्रेड रोल बनाए थे और साथ पकोड़े। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने पहले से फ्रीज़ कर ली थी बना के ना। चने और फुल्कियाँ बनाते साथ ही भिगो दी थी। और मैंने कहा पहले दूध जो है ना वो रेडी करके रख देती, छोटे छोटे से काम पहले कर देती हूँ। और अम्मी स्ट्यू बना रही थी तो इसमें जो है वो बहुत सिंपल इसकी रेसिपी है। नमक मिर्च जाता है, साबुत खड़े मसाले जाते हैं और कुटी लाल मिर्च जाती है, हल्दी जाती है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। और इसमें प्याज जाएगा और टमाटर जाएंगे, यानी कि सब कुछ आपने जो है ना चॉप करके इसमें डाल देना है। ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके स्लाइस करके इसमें डाल दें। और धनिया जा रहा है इसमें पिसा हुआ, ठीक है। खजूरों का ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अगर आप इसमें मलाई डाल देना तो फिर बहुत मज़े की लगती हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे ना कोल्ड सैंडविचेस रेडी कर रही थी। सैंडविचेस की ना काफ़ी रेसिपीज़ हैं, मैंने ख़ुद ही नहीं बनाए थे ना दूसरे, क्योंकि रोज़ा था सबका तो इफ्तारी करनी थी। तो मुझे ये था कि मैं हैवी ना बनाऊँ, लाइट लाइट से बनाऊँ, तो इसलिए मैंने जस्ट एक कोल्ड सैंडविचेस बनाए थे। और यहाँ पे अम्मी जो है वो दही बड़े जो है फ्राई कर रही थी और मैं बस इसको जो है ना वाइंड अप कर रही थी कि कंप्लीट कर इसको रेडी करके रख के जाती। पकौड़ों का मिक्सचर भी रेडी हो चुका था। मैं अब यहाँ पे ऊपर आ चुकी थी और रेडी होने के लिए आई थी। मैंने कहा मैं अब रेडी हो जाती हूँ, जब बाकी चीज़ें जो फ्राई करने वाली हूँ सब मैं आके करूँगी। तो मेकअप मैंने बस यहाँ पे कर लिया था और बस मैंने अब चेंज करना था। और अम्मी लोग आ चुके थे, मैं उनको विंडो ओपन करके ना तो देख रही थी, ऊपर से आवाज़ दे रही थी। फिर मैं जो है ना उनसे मिली और बस मैं भी फ्राई करने लग गई थी। और यहाँ पे मियाँ जी भी आ चुके हैं और अब्बू वज़ू कर रहे थे नमाज के लिए। अम्मी जो मेरी अम्मी है वो मेरे साथ फ्राई करवा रही थी और फिर साथ ही जो है सासू माँ भी आ चुकी थी। और ये मैंने जो है ना शुक्र है कि ना चटनियाँ पहले रेडी कर ली थी, और इमली की भी, खुबानी की भी। और यहाँ पे ना मैंने साथ वाली आंटी जो है उनके लिए ट्रे रेडी की थी और मियाँ जी और जो मेरी सास है वो उनको देने के लिए जा रहे थे। और यहाँ पे मैं दही बड़ों की असम्बलिंग करूँगी और ये देखिए चटनियाँ सब कुछ रेडी है। और अम्मी जो है वो बस फ्राई कर रही थी और दस्तरखान लग चुका था। हम लोग टाइम से कोई 15 मिनट पहले ही दस्तरखान लगा चुके थे। तो मैंने साथ हाँ चाइनीज़ रोल भी बनाए थे वो पड़े हुए, वो रिकॉर्ड नहीं शायद कर सकी मैं। तो इफ्तारी हो चुकी है। मेन्यू में जो है वो फुल्कियाँ भी थी, दही बड़े भी थे, पकोड़े भी थे, कोल्ड सैंडविचेस, समोसा, चाइनीज़ रोल और क्रीम चाट भी थी, पापड़ी भी मैंने बनाई थी। और ये जी साथ वाली आंटी की तरफ से इफ्तारी आ चुकी, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो हमेशा भेजती हैं और मैंने भी फिर हम जो है ना हम भी भेजते हैं। तो आज तो ज़्यादा चीज़ें थी ना तो मैंने फिर उनको बड़े अच्छे तरीके से और भेजी थी कि वो भी खुश हो जाए। और इफ्तारी का सब नमाज़ पढ़ के फ्री हुए। मियाँ जी इन्होंने भी नमाज़ पढ़ ली है, मैंने भी पढ़ ली है। और यहाँ पे भी ये मेरी हेल्प करवा रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबको अपनी बीवियों की हेल्प करवानी चाहिए, अपनी अम्मा की हेल्प करवानी चाहिए, घर पे ना सबकी हेल्प करवानी चाहिए। इन्होंने हेल्प करवाई है, इन्होंने बर्तन धो के वो अब रिलैक्स होकर बेड पे रेस्ट कर रही थी। और मैं यहाँ पे मेरी एक दो चीज़ें रहती थी खाने की, तो मैंने कहा ये खा लेती हूँ, जिसका जो जो रहता है ना वो खा ले। एक दो चीज़ें रह गई थी जो अभी सब ने नहीं खाई थी, कि सब कहते चलो नमाज़ पढ़ के फिर खाएँगे। और उसके बाद फिर जब खा पी लिया सब ने, सब कुछ समेट लिया। और यहाँ पे अम्मी जो है वो ईदी जो है वो दिखा रही है। सबसे जो प्यारा गिफ्ट था ना वो उनका ये था।
और मैं आगे डिटेल में आपको फिर दिखाती हूँ। और साथ ही कपड़े थे, स्टॉलर था मेरा, और ये इनकी पेंट शर्ट थी, और साथ बेल्ट थी, इनके सैंडल थे, मेरा गुस्सा था, मतलब ईच एंड एवरीथिंग था यार, सब कुछ था। मतलब मैं बहुत इमोशनल हो रही थी देख देख के ना, कि यार माँ आप इतना कुछ करके कितना कुछ ले आई हो। मैं सोच रही थी दिल ही दिल में ना, एक्साइटमेंट भी बहुत थी, पहली ईद आई है अम्मी की तरफ से। तो मियाँ जी भी परेशान, वो भी कह रहे थे इतना कुछ कर लिया आपने, इतना कुछ कर लिया, अभी जो अपने हाथ से गिफ्ट बना के लाई ना, सबसे कीमती चीज़ ये है, और चीज़ किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। अम्मी ने मैचिंग साथ चूड़ियाँ सब कुछ, नेल पॉलिश इवन, मतलब हर चीज़ थी ना माशाल्लाह से। तो मैं उनको कह रही थी अम्मा आपने कैसे मैचिंग कर ली, सब कुछ मेरे बगैर शॉपिंग करके कर ली। तो मैंने कहा अच्छा आप बीमार रहती, मैं सोच रही थी कि मतलब बस दिमाग में आता है ना बेटियों के, उसी तरह बस मेरे दिमाग में सब कुछ आ रहा था। और भाई ने भी ईदियाँ दे दी थी दोनों भाइयों ने। और यहाँ पे जो है ना वो ये सूट ओपन करके देख रहे थे, तो कह रहे थे अच्छा गरारा पहनोगी अब। मैंने कहा हाँ वही पहनूंगी, अम्मी ये लेकर आई हैं तो बस मैं पहनूंगी। एक लॉन का था, एक ये फैंसी था, ईद पे कहेंगी पहनना। तो ये जो है अब हमने साथ जो हमारी आंटी हैं बहुत ही प्यारी सी जो है, वो अब ईद देखने के लिए आ गई थी। हमने कहा सब कुछ ओपन है, आंटी को बुला लेते हैं, आंटी भी देख लेती हैं ईद, तो बस फिर अम्मी से ही मुलाकात हो जाएगी। और अम्मी ने ना इतने प्यारे तरीके से पोटली बना के लाई, इतने प्यारे तरीके से पैकिंग करके लेकर आई थी। और फिर मेरे देवर का भी जो था ड्रेस था, मेरी सास का भी था, सब कुछ था, फियोनियाँ भी थी, ईच एंड एवरीथिंग, चीनी जो सब कुछ चीज़ें होती हैं ना बेसिक, और ये शैम्पू वगैरह हर चीज़ लेकर आई थी। और सबसे जो इनका कीमती तोहफ़ा था ना वो ये था कि जो अपने हाथ से बना के लाई थी ना, हम बार बार बस ये सोच रहे थे कि बस सबसे कीमती ये चीज़ थी। यहाँ पे बस अब वही लोग अब जा रहे थे, और मैं यहाँ पे बड़ी बहुत इमोशनल हो गई थी, मतलब खुद को बहुत कंट्रोल कर रही थी। लेकिन जब वो चले गए, जैसे ही गए ना, तो मैं बस रो पड़ी। तो बस मैं उसके बाद आके सो गई थी सब कुछ समेट के। और ये है जी वो जो मैं कह रही थी बहुत कीमती तोहफ़ा मैं कह रही थी, ये अम्मी ने खुद अपने हाथों से बनाया, मेरे लिए सरप्राइज़ दिया। मैंने कहा अरे अब में मतलब अम्मी ये भी टैलेंट था, ये कहाँ छुपाया हुआ था, ये देखे कितने मज़े के कलर है, कितने वाइब्रेंट से, कितने मतलब बहुत ही माशाल्लाह प्यारा था। और हम 2-3 दिन तक डिस्कस करते रहे मियाँ जी और मैं, कि वो कहते हैं मना कर देना था अम्मी को, अम्मी इतना कुछ करके आई हैं, यही सबसे कीमती था, बस यही रहने देते। मैंने कहा मैं क्या कहूँ ना, तो फिर मैंने उनका थैंक्स बोला उनको, और बस ढेर सारी दुआएं की। जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को सलामत रखे, उनकी लंबी ज़िंदगी करे। माँ बाप की दम से खुशियाँ होती हैं। तो खैर जब मैं बहुत इमोशनल होगी, 2-3 दिन तक इमोशनल रह रही थी, मुझे वॉक करवाने बाहर ले गए थे, वॉक किए। उसके बाद वॉक करने के आने के बाद मैं इनके लिए फ्योनियाँ रेडी कर रही थी अपने लिए। मैंने खरबूजा जो है छोटू सा जो आजकल मार्केट में आए हुए हैं वो काट लिया था, बड़े मज़े के मीठे मीठे होते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ये खा लेती हूँ। और फिर बस इशा की नमाज से मैं फ्री हो गई थी, अब ये पढ़ रहे थे। तो बस आज का व्लॉग जो था मेरा इतना ही था, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और शेयर भी करना, और दुआ में याद भी रखना। और जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग डालूँगी। अल्लाह हाफिज़।